महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे के फैसले से शरद पवार सहमत नहीं थे। जी हां, तो क्या जाते जाते पवार को नाराज कर गए उद्धव ठाकरे? महाविकास अघाड़ी के विरुद्ध उद्धव ने लिया फैसला। आखिर किस बात का था डर? शरद पवार और कांग्रेस से क्यों करनी पड़ी बगावत? शिंदे का प्रेशर या कुछ और? सभी जानते हैं कि 29 जून को ही महाविकास अघाड़ी का पतन हो गया था और फिर उद्धव ठाकरे जाते जाते औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर चले गए। अब इस पर शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। इसके साथ ही उन्होंने 2024 का विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने पर भी बड़ा बयान दे दिया है। शरद पवार ने इस बारे में बात करते हुए कहा है कि उन्हें लगता है कि 2024 में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे के द्वारा लिए गए फैसले पर भी सवाल उठा दिया। दरअसल जब शरद पवार औरंगाबाद के 2 दिवसीय दौरे पर थे, तब उनसे पूछा गया कि उद्धव ने जो फैसला लिया है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम संभाजी नगर और धाराशिव होगा, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर शरद पवार ने जवाब दिया और कहा कि यह मुद्दा महाविकास अघाड़ी सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल नहीं था और फैसला लिए जाने के बाद ही मुझे इसकी जानकारी मिली। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यानी कि उद्धव के इस फैसले से शरद पवार और सोनिया गांधी सहमत नहीं थे। ये फैसला महाविकास अघाड़ी सरकार का फैसला नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे का फैसला था। और उसके बाद महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट करने वाली पार्टी सपा ने भी अपना आपा खो दिया था और उनके नेता अबू आजमी ने भी औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर ही निशाना साध दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने उद्धव को सेकुलरिज्म की शर्त पर समर्थन दिया था और उद्धव ठाकरे ने भी सुधरने की बात कही थी, लेकिन जाते जाते उन्होंने आखिर औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल क्यों दिया? उन्होंने कहा कि बीजेपी, उद्धव ठाकरे और अब शिंदे भी मुसलमान को निशाना बना रहे हैं। और अब शरद पवार, जिसने महाविकास अघाड़ी का गठन किया था, उन्होंने भी बता दिया है कि वो इस फैसले से सहमत नहीं थे। शरद पवार ने बागी विधायकों को लेकर भी बयान दिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उद्धव ठाकरे को यह फैसला लेना पड़ा, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये जान रहे थे कि जो बगावत करके गए हैं वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ही गए हैं। इससे पहले जब राज ठाकरे ने यह मांग की थी कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना चाहिए, तब उद्धव ठाकरे ने कहा था कि इसकी क्या जरूरत है। शायद उन्हें तब किसी का प्रेशर रहा हो और वो फैसला नहीं ले पा रहे थे, लेकिन जब बगावत कर गए विधायक, तब उन्हें समझ में आया कि यह फैसला लेना बेहद जरूरी है। और उसके बाद शिवसेना ने इसका फायदा लेने के लिए बकायदा पोस्टर, बैनर भी लगवाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने प्रेशर में आकर यह फैसला ले लिया, लेकिन यह फैसला ना तो शरद पवार को मंजूर था और ना ही सोनिया गांधी को। अब शरद पवार से जब बागी विधायकों को लेकर सवाल पूछा गया, जिनकी वजह से उद्धव ठाकरे ने यह फैसला लिया, इस पर उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि नाराज विधायकों ने कोई पुख्ता कारण नहीं बताया था। कई बार वो हिंदुत्व की बात करते रहे, तो कई बार उन्होंने कोष की बात की। इसके बाद जब उनसे गोवा की राजनीति पर सवाल पूछा गया, तो शरद पवार ने इस पर भी जवाब दिया। उनसे ये पूछा गया कि गोवा में कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, तो इस पर शरद पवार ने जवाब दिया और कहा कि कैसे कोई भूल सकता है कि जो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ। मेरी राय है कि गोवा में ऐसा होने में समय लगेगा। वहीं शरद पवार से जब ठाकरे के करीबी मिलिंद नावेरकर की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की खबरों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया और कहा कि मैं नहीं मानता कि उद्धव ठाकरे भाजपा के पास जाएंगे। इसके बाद जब शरद पवार से ये पूछा गया कि क्या महाविकास अघाड़ी को अगला विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए, इस पर भी शरद पवार ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि महाविकास अघाड़ी के घटकों को आगामी चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन ये मेरी निजी राय है। मैं पहले इस मुद्दे पर अपनी पार्टी नेताओं से चर्चा करूंगा और साझेदारों से भी बातचीत हो सकती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से शरद पवार ने यह साफ कर दिया है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का जो नाम बदला गया है, ये उनका फैसला नहीं था, बल्कि ये उद्धव ठाकरे का फैसला था। तो उद्धव ठाकरे इस वक्त प्रेशर में थे और प्रेशर में आकर उन्होंने ये फैसला लिया है। अब इसके बाद सोनिया गांधी और शरद पवार के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ता है, वो उनके बयान से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही बाकी जो पार्टियां थी, चाहे वो सपा हो या फिर ओवैसी की पार्टी, उन्होंने तो अपना पल्ला इस पर झाड़ लिया है और बता दिया है कि उद्धव ठाकरे को हमने समर्थन किया, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया है। बहरहाल शरद पवार का ये जो बयान आया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।